जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जिसको हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है? वो योजनाएं जो सरकार 5 साल के लिए बनाती है उसे हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान की पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है। तो यहाँ से बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है वो है 12 क्या है, 12 है अपनी पंचवर्षीय योजना। तो यहां से हम बात करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन क्या है। तो यहां पे डालेंगे फर्स्ट FYP, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये कब तक चला? ये हमारा चला 1951 से 56 तक। 1951 से 1956 तक हमारा क्या चला? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका मॉडल क्या था? यहां से हम बात करेंगे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका जो मॉडल था, यहाँ पे मॉडल की बात करेंगे तो इसका जो मॉडल था वो था होरार्ड डॉमर मॉडल। तो इसका जो वो था मॉडल क्या था? होरार्ड डॉमर मॉडल। इसका वो क्या था? होरार्ड डॉमर मॉडल। उसके बाद में बात करते हैं इसका मोटिव क्या था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका मॉडल, इसका जो है मोटिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ से हम डालेंगे इसका मोटिव। यहाँ से डालेंगे इसका जो मोटिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कि कृषि और सिंचाई में क्या करना? विकास करना। कृषि और सिंचाई के लिए क्या करना? विकास करना। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मोटिव था कि कृषि और सिंचाई में क्या करना? विकास करना। उसके बाद में यह बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या था। इसका टारगेट था, जो पहली पंचवर्षीय योजना था, इसकी पहली पंचवर्षीय जो योजना थी, इसका टारगेट था 2.1% की हम लोग क्या करेंगे कि 2.1% की ग्रोथ करेंगे। पर क्या हुआ, जब ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना हुई तो हमको मिला कितना? जो हमको प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3.6%। कितना प्राप्त हुआ? वो हमको प्राप्त हुआ 3.6%। भाई हमने कितना, हमने टारगेट रखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग 2.1% की क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ मतलब उसकी बढ़त करेंगे, बढ़ोतरी रहेगी 2.1% की। मगर हमको कितना प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ 3.6% की क्या हमने बढ़ोतरी की। तो यहाँ से क्या हमको मिलता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी क्या रही? वो सक्सेसफुल प्लान रहा। यहाँ से क्या मिलता है कि जो मेरी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो क्या था? उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य किए गए। तो पहले कार्य की हम बात करते हैं कि यहाँ से हीराकुंड डैम जो था उसकी क्या हुई? उसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पे डालेंगे हीराकुंड डैम की स्थापना हुई। उसके बाद में किसकी स्थापना हुई? उसके बाद में दामोदर डैम की स्थापना हुई। यहीं से किसकी स्थापना हुई? दामोदर डैम की। यहीं से दामोदर डैम की स्थापना हुई। यहीं से भाखड़ा नंगर डैम था उसकी स्थापना हुई। इन तीनों की क्या हुई? पहले पंचवर्षीय योजना में इन तीनों बांध की क्या हुई? स्थापना हुई। उसके बाद में बात करेंगे जो ये 3 बांध थे, इन्हीं तीनों बांध को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बोला कि मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर। जो पहली पंचवर्षीय योजना में ये 3 जो डैम बनाए गए थे, इन्हीं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि आधुनिक भारत के मंदिर। फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला। तो यहाँ से हम डालेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। यहीं से हम डालेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक रही। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से
1961 के बीच में क्या रही, 1956 से लेके 1961 के बीच में जो मेरा सेकंड था, जो मेरा सेकंड 5 ईयर प्लान रहा वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा। इसका मॉडल क्या था, इसका जो मॉडल था वो था पीसी महल नोबिस मॉडल। इसका क्या मॉडल था, पीसी महल नोबिस मॉडल। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल था वो पीसी महल नोबिस मॉडल था। अब यहाँ से बात करें इसका मोटिव क्या था, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। इसका मोटिव था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। ठीक, फिर इसी में बात करते हैं कि इसका कितना टारगेट रखा गया था। जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी इसका जो है वो टारगेट रखा गया था कि 4.5 की क्या होगी की ग्रोथ होगी, जो हमारी बढ़ोतरी होगी वो 4.5% की बढ़ोतरी का जो टारगेट रखा गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। मगर हमको ऑब्टेन क्या हुआ, वहां से हमको प्राप्त हुआ 4.2%। तो ये भी जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये भी हमारा क्या रहा, ये भी हमारा प्लान जो है सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने टारगेट रखा था 4.5% का, हमको मिला कितना, हमको मिला 4.2%। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी ये भी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ये भी हमारी सक्सेसफुल रही, क्योंकि यहाँ पे जो है 4.2% ऑब्टेन हुआ। इसमें 0.3% का होगा तो इतना वो इसमें नहीं मायने रखता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें क्या हुई, 3 आयरन स्टील प्लांट स्टेब्लिश हुए। 3 आयरन स्टील प्लांट का क्या हुई, स्थापना हुई। तो यहाँ पे डालेंगे 3 आयरन स्टील प्लांट स्टेब्लिशमेंट। 3 आयरन स्टील प्लांट की क्या हुई, स्थापना हुई। तो पहले हम प्लांट ये बताएंगे कहाँ कौन था। पहला जो प्लांट था वो था भिलाई, पहला प्लांट था भिलाई। दूसरे प्लांट की हम बात करेंगे, दूसरा प्लांट था दुर्गापुर। दूसरा प्लांट कहाँ बना, वो बना तुम्हारा दुर्गापुर में। ठीक, तीसरा प्लांट कहाँ था, तीसरा प्लांट था तुम्हारा राउरकेला में। कहाँ पे, राउरकेला में, राउरकेला में। भिलाई कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में। ठीक, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, ये तुम्हारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में क्या है तुम्हारा राउरकेला कहाँ पड़ता है, ये तुम्हारा पड़ता है ओडिशा में। क्या हुआ, जो मेरी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 1956 में क्या आया, 1956 में उसी में आया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसी में आया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये क्या है, ये हमारा ये जो थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 में। इसको बोलते हैं खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ये किसको बोलते हैं, ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो 1956 में ये हमारी क्या आई, ये हमारी ये कमीशन है, एक आयोग है। फिर क्या हुआ, जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये क्या है लिए था, ये इसलिए था, ये था अडॉप्ट, ये किसने अडॉप्ट, ये अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी को। इसने अडॉप्ट क्या था, अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, फिर यहीं से हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हम नोट में लिखेंगे, नोट में यहाँ से हम डालेंगे नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में हम ये लिखेंगे जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी थी, जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो कब आई, जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री
पॉलिसी थी वो हमारी कब आई, वो आई 1948 में। जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो हमारी आई 1948 में। फिर हम यहीं से बात करेंगे जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब आई, तो जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो कब आई, जो सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो हमारी आई 1956 में। वो कब आई, वो आई हमारी 1956 में। ठीक, फिर यहाँ से हम बात करेंगे कि जो सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी थी ये हमारी 3 पार्ट में डिवाइड की गई। ये किसमें, जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी थी ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई, एक्स वाई और जेड, ये किसमें डिवाइड की गई, 3 पार्ट्स में। फिर उसके बाद में हमारा आता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरा जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो कौन सा था, तो हम बात करेंगे तीसरे 5 ईयर प्लान की। अब यहीं से हम डालेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो तीसरी पंचवर्षीय जो हमारी योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक क्या रही, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। इसका जो मॉडल था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल था वो था जॉन सैंडी एंड, इसका जो मॉडल था वो मतलब जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती। इसका मॉडल था जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती। ये क्या था, ये इसका मॉडल था। इसका मोटिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, की कृषि और उद्योग का विकास करना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मोटिव था, इसका जो उद्देश्य था वो था कृषि और उद्योगों का क्या करना, विकास करना। यहाँ से क्या वर्क हुआ भाई, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसने क्या काम किया, तो यहाँ पे इसका वर्क डालेंगे और वर्क में लिखेंगे कि 1964 में इसने क्या किया, IDBI की स्थापना की। क्या किया, 1964 में इसने क्या किया, IDBI की क्या की स्थापना की, एडीबी की क्या की स्थापना। सम इंपॉर्टेंट बैंक में मैंने इस बैंक के बारे में बताया है कि एडीबी कौन क्या होता है। ये बैंक जो होती है ये बैंक इंडस्ट्रीज के लिए होती है। जो इंडस्ट्रीज का पैसा होता है वो कहाँ जमा होता है, वो एडीबी में जमा होता है। ये मैंने जब सम इंपॉर्टेंट बैंक का जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है उसमें हमने एडीबी के बारे में बताया है। फिर यहीं पे क्या हुआ 1964 में क्या हुआ, यहीं से बकोरा आयरन इंडस्ट्री की क्या हुई, स्थापना हुई। यहीं से 1964 में क्या हुआ, बकोरा आयरन इंडस्ट्री की क्या हुई, बकोरा आयरन इंडस्ट्री की स्थापना हुई। ये कहाँ है, ये है झारखंड में। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद 14 जनवरी 1956 में क्या हुआ, 14 जनवरी 1956 में इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, FCI की क्या हुआ, जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया था उसका क्या हुआ, उसकी स्थापना हुई। तो यहाँ से हम बात करेंगे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसी के अंदर हम बात करेंगे। यहाँ से हम डालेंगे 14 जनवरी 1965 में, 14 जनवरी 1965 में क्या हुआ, FCI की स्थापना हुई। क्या हुई, FCI की क्या हुई, स्थापना हुई। FCI बोले तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय खाद्य होता है, ये होता है, इसी में होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, बात करते हैं बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक में जब किसी वस्तु की हम लोग कमी को पूरा करते हैं, किसी वस्तु की कमी को पूरा करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। फिर यहीं से हम बात करेंगे 1965 में क्या हुआ,
इसी में 1965 तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में क्या हुआ, 1965 में आया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसी में क्या आया, इसी में तुम्हारा आया एग्रीकल्चर, इसी में क्या आया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसी में क्या आया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। फिर क्या हुआ, इसका जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो 1985 में इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, CACP। इसी का नाम बदलकर रख दिया गया CACP। अब हम बात करेंगे कि CACP का कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो यहां से हम बात करेंगे जो अपना CACP है क्या है ये, फिर यहीं से हम बात करेंगे CACP जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था उसका नाम बदलकर 1985 में 1985 में क्या रख दिया गया CACP। CACP को हम लोग कहते हैं कमीशन, इसको हम लोग क्या करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, ये क्या होता है, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है MSP पे। ये किसके लिए वर्क करता है, ये वर्क करता है MSP के लिए। भाई देखो ना, जो फार्मर होते हैं, फार्मर क्या करते हैं, फार्मर लोग कहते हैं कि मेरा गेहूं कितने MSP पे लेगो, जो मेरी फसल होगी आपकी, जो फसल मेरी कितनी MSP पे जाएगी। जो किसान जो अपना गेहूं, धान या बाजरा, जौ वगैरह जितना MSP पे बेचता है, MSP 22 फसलों के लिए लागू 22 फसलों के लिए होती है। तो इसमें MSP पे तुम्हारी आती है 22 क्रॉप्स, 22 फसलों के लिए क्या लगती है MSP लगती है। मगर जो अपना शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसमें FRP लगती है। तो यहाँ से डालेंगे जो FRP होती है, FRP बोले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो इसको बोलते हैं फेयर एंड सही लिख दें स्पेलिंग इसकी, रिम्यूनरेटिव प्राइस। जो अपना जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, वो किस पे ले जाता है, वो FRP पे ले जाता है। जो फसल होती है 22 फसल MSP पे ली जाती हैं। और जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, तो यहाँ पे FRP किस पे लिया जाता है, जो शुगर होता है, जो शुगर केन होता है, वो हमारा किस पे लिया जाता है, वो FRP पे लिया जाता है। फिर यहाँ से टारगेट क्या क्या किया गया, तो यहाँ से जो टारगेट किया गया, यहाँ पे जो टारगेट रखा गया वो रखा गया, बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बात करेंगे टारगेट की। टारगेट यहाँ पे कितना था, यहाँ पे टारगेट था 5.6% का, कि जो गवर्नमेंट थी उसने टारगेट रखा कि जो मेरी तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी उसमें क्या होगी, जो हमारी बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5.6% की। मगर जब 5 वर्षीय योजना हुई, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई, तो वहाँ पे हमको मिला क्या, हमने टारगेट, जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 5.6% का, वहां से हमको कितना मिला, वहां से मिला हमको 2.8%। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां पे जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल रहा। तो यही जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान था वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि उसने प्लान बना के रखा था कि जो मेरी 5 साल में जो तीसरा पंचवर्षीय योजना होगी उसमें क्या होगी कि 5.6 का हमने टारगेट रखा है, इतने की क्या होगी, ग्रोथ होगी। मगर क्या हुआ, उसको मिला कितना, उसको मिला 2.8%। तो यहाँ पे तो उसका घट गया। तो ये क्या हुआ, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये हमारा रहा अनसक्सेसफुल प्लान। यही जो प्लान था वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल प्लान। ठीक, अब बात करेंगे कि ये जो प्लान था ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा, क्या क्या कारण थे कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका प्लान जो है अनसक्सेसफुल रहा। तो यहीं से हम बात करेंगे, ये प्लान इसलिए अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, अपना जो भारत का युद्ध हुआ वो हुआ चाइना से। तो 1962 में हुआ चीन वार, 1962 में हुआ चाइना से युद्ध। ठीक, वही क्या हुआ 1965 में, उसी साल में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। क्या हुआ,
पाकिस्तान से युद्ध हुआ। भाई पहला तो हमारा चाइना से वार हो गया, दूसरा क्या हुआ, पाकिस्तान से हुआ। फिर उसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 से 1966 के बीच में क्या रहा, एक साल का क्या रहा, एक साल का रहा अकाल पड़ गया। तो यहाँ पे आ गया देयर वाज ए फेमिन। क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। यही 3 कारण थे जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या रही, वो अनसक्सेसफुल प्लान रहा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्लान रहा वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल। वो प्लान जो है अनसक्सेसफुल रहा। ये 3 रीजन थे। 1962 में क्या हुआ, भारत का चाइना से युद्ध हुआ। फिर 1965 में क्या हुआ, भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उसके बाद क्या 1965 से 1966 के बीच में क्या हुआ, देयर वाज ए फेमिन, भारत में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। इन्हीं 3 कारणों की वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी क्या रही, अनसक्सेसफुल रही, कि उसमें हम लोग असफल रहे। जो हमने टारगेट बना के रखा था वो हमको लोगों को नहीं मिला। अब इसी के साथ में हम 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान एंड 7th 5 ईयर प्लान की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी समस्या है, तो अगर कोई भी मतलब डाउट आ रहा है तो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मेरे 1-2 वीडियो लेक्चर बचे हुए हैं। 1-2 वीडियो लेक्चर के बाद फिर हम चालू करेंगे स्ट्रेटेजी के। और अच्छे से अच्छे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और इसके बाद में हम लेके आने वाले हैं स्टैटिक जीके जो है हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।